उस दिन के बाद से उसने कभी भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। आखिरकार बैग एक डिब्बे में बदल गया क्योंकि वह ज्यादा मजबूत था। उसके परिवार को कभी कभी उसका चेहरा देखने की झलक मिल जाती है, लेकिन म्यूनाम को छुपकर रहना ही पसंद है, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी। वह खुद को शायद ही कभी आईने में देखती है। म्यूनाम अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर गुमनाम रूप से लोगों से बात करके बिताती है। उसे ऑनलाइन ज्यादा अपनापन महसूस होता है क्योंकि वहां कोई भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकता। अगले दिन मिस्टर बान उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी बीमारी का तुरंत इलाज मांगते हैं। डॉक्टर स्पष्ट करते हैं कि म्यूनाम बीमार नहीं है, बल्कि उसे एक अजीब स्थिति है जिसे जापान में हिकिकोमोरी के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से किशोरों या युवाओं को प्रभावित करता है जो दुनिया से अलग थलग अपने कमरे में बंद रहते हैं कई दिनों, महीनों या यहाँ तक कि वर्षों तक, और किसी से भी बात करने से इनकार करते हैं। डॉक्टर के अनुसार म्यूनाम का मामला इतना गंभीर नहीं है क्योंकि वह अभी भी अपने परिवार से बात करती है, जिसका मतलब है कि अगर उसे बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाए तो उसमें दूसरों से मेलजोल करने की संभावना है। उसकी एकमात्र समस्या यह है कि वह डरी हुई है। डॉक्टर मिस्टर बान को सलाह देते हैं कि वह अपनी बेटी को बाहर निकालें, इससे पहले कि वह अपने परिवार से भी नाता तोड़ ले। रात के खाने में म्यूनाम स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके खाना खाती है और डिब्बा उतारने से इनकार कर देती है। गंभीर आवाज में मिस्टर बान अपने बच्चों से कहते हैं कि वे उनकी बात ध्यान से सुने। भाई बहन उन्हें बोलने नहीं देते और मान लेते हैं कि या तो उन्हें कैंसर है या वे गे हैं। मिस्टर बान दोनों दावों को खारिज कर देते हैं और बताते हैं कि वह चाहते हैं कि म्यूनाम कल से अपने भाइयों के साथ स्कूल जाए। म्यूनाम सोचती है कि वह मजाक कर रहे हैं और उनकी उम्मीद के मुताबिक विरोध करती है, लेकिन इस बार मिस्टर बान उसकी जिद के आगे नहीं झुकते और अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। यहाँ तक कि प्लावान भी अपने पिता की दृढ़ता से हैरान है। म्यूनाम घोषणा करती है कि वह उनसे नफरत करती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वह अगले 1 घंटे तक रोती रहती है, कल को लेकर घबराई हुई। उसे पूरा यकीन है कि हर कोई उसके डिब्बे के लिए उसे तंग करेगा, फिर भी वह तंग किए जाने को बदसूरत कहे जाने से बेहतर मानती है। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए प्लावान उसके लिए एक नया डिब्बा लाता है ताकि वह पुराने वाले की जगह ले सके और उसे सजाने में मदद करने का प्रस्ताव देता है। इसके बाद वह पहली बार डिब्बा उतारती है और अपना चेहरा दिखाती है, जो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है। प्लावान उसे आश्वस्त करता है कि वह लोगों को उसका मजाक नहीं उड़ाने देगा, लेकिन इससे उसे कोई राहत नहीं मिलती। फिर दोनों भाई बहन मिलकर म्यूनाम के लिए नया डिब्बा सजाते हैं। अगली सुबह मिस्टर बान बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाते हैं। जब प्लावान कार से उतरकर अंदर चला जाता है, म्यूनाम डिब्बे के अंदर घबराहट से तेज सांस लेने लगती है। मिस्टर बान उसे शांत करने के लिए सुकून देने वाला संगीत बजाते हैं और उसे अंदर जाने को प्रेरित करते हैं। म्यूनाम पिछली रात बुरी बातें कहने के लिए उनसे माफी मांगती है और उनकी मदद करने की कोशिश के लिए धन्यवाद देती है।